हेलो गाइस, वेलकम एक नई वीडियो में। एंड अभी अगर बात करें हम तो फिलहाल देखने जा रहे हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। ऊप बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ इज नथिंग जस्ट टू गिव अ रियल वर्ल्ड का टच हमारे प्रोग्राम में। हम ऊप्स का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चार अलग अलग तरह के: अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये चार चीज़ें होती हैं जो कि हम अलग अलग देखेंगे अभी कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। बेसिकली अगर स्टार्ट करें यहीं से कि ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी तक हम प्रोग्राम कैसे करते थे कि लाइन वाइज हमने फंक्शंस या फिर फॉर लूप लिख रहे हैं, जिसका मतलब हम वेरिएबल्स काफ़ी ज़्यादा लाइक एक रियल वर्ल्ड के एंटिटी की तरह हम दे देते हैं। बट द पॉइंट इज वो प्रोग्रामिंग एक्चुअल में रियल वर्ल्ड की तरह नहीं हो रही। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर, लेट्स से एज एन एग्जांपल ऑफ कार। ठीक है, तो अभी तक अगर जैसे एक मारुति सुजुकी करके हमारी कार है एंड उस कार के फीचर्स क्या हैं, कौन सा कलर है, कौन सा मॉडल है, रिम्स कैसे हैं, ठीक है, बेसिकली अलग अलग चीज़ें उसमें हमारी होती हैं, टॉप स्पीड क्या है वगैरह वगैरह, वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। मतलब उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कह सकते हो आप। सो अगर बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, सो हम जो भी बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, जो भी हम चीज़ें लेते हैं, जो भी एंटिटीज़ को बेसिकली लेते हैं, वो एज एन ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे, इससे क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सी, अभी तक हम क्या करते थे कि जैसे कार के बारे में बात करनी है, हमने एक कार नाम से वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर करा ली। देन सपोज करो कार का कलर है तो कार कलर अंडर स्कोर कलर करके हमने लिख लिया एक करके, राइट। अब फिर हमने एक ऐसे अलग अलग करके बहुत सारी वेरिएबल्स बना दिया हमने। अब इससे क्या होता है कि हर बार आपको याद रखना पड़ेगा कैसे था क्या था। मोर ओवर, अब सपोज करो इस कार में तो आपने सेव करा लिया मारुति सुजुकी, ठीक है। अब आपको अगर बात करनी मर्सिडीज की, तो फिर आप एक नया बोलोगे, राइट, क्या बोलते हैं, एक नया वेरिएबल बनाओगे, फिर उसके ऊपर बात करोगे, मतलब उसके रिगार्डिंग अपने कोड्स करोगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारा रीयूजेबिलिटी जो होता है कोड का, वो हो जाता है। ठीक है, लाइक हम उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मारुति सुजुकी, ऑब्जेक्ट नंबर 2 मर्सिडीज। सो बेसिकली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं। अब इन ऑब्जेक्ट्स का कलर पे बात हो गई, टॉप स्पीड पे बात हो गई, टायर पे बात हो गई, या कुछ भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इन सबके एक पर्टिकुलर एक इनका ब्लूप्रिंट है, राइट। एक ब्लूप्रिंट कैसे समझाऊं, जैसे एक कार है, कार की एक चीज कन्फर्मली फिक्स है कि उसके चार टायर ही होंगे, उसके अंदर एक इंजन होना ही होना है। ऐसे करके जो पर्टिकुलर फिक्स चीज है, जो ब्लूप्रिंट है एक कार का, उसके अंदर चार सीट्स होंगे अगर चार डोर का है तो, टू सीट्स होंगी अगर डबल डोर का है तो, एक लाइक लगेज कंपार्टमेंट के लिए एक डिग्गी होगी, राइट। सो एक रूफ होगी अगर कन्वर्टेबल नहीं है तो। सो क्लास इज नथिंग बट अ ब्लूप्रिंट फॉर अ रियल वर्ल्ड थिंग, जैसे कि एक कार का क्लास हो गया। अब बात करते हैं, चलो एक काम करते हैं, पहले हम चेक ही कर लेते हैं क्लास बनता कैसे, राइट। मान लो हम कार का ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास। अब हमारा जो क्लास का नाम होगा वो क्या होगा, कार। ठीक, अब ये क्लास कार आपने कर दिया। अब यहाँ पे ये डिफाइन हो गया कि क्लास एक जो कार है जिसका ब्लूप्रिंट अब हम लिखने वाले हैं, अभी हमने लिखा नहीं, वो कहाँ डिफाइंड है, तो वो क्लास कार करके आपने लिख लिया, यहाँ पे वो डिफाइंड है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूनिट अंडरस्कोर, एक तो पहले सेल्फ लिखेंगे, कलर, ब्रांड हो गया। चलो फिलहाल इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक क्लास थी कार नाम से, उसके अंदर हमने कलर और ब्रांड, ये दो चीज़ जो है। सो अभी हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाई जो कि कार नाम से, ठीक है। उसके अंदर देखो एक हमने फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या है बेसिकली, आप देखो हमने फंक्शन लिया, उसके अंदर इसका नाम दिया इनिट, और इसके बाद सेल्फ नाम से एक हमने कंस्ट्रक्टर पास किया है, और इसके बाद दो इसके हमने एट्रीब्यूट्स दिए जो कि हैं कलर और ब्रांड, राइट। सो किसी भी कार का एक कलर और ब्रांड होता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसको हम जैसे डिफाइन करना हो। अब हर आप क्या करोगे, अब जब भी आप कार का पास करोगे, मारुति सुजुकी एक बार, लैम्बोर्गिनी एक बार, अलग अलग चीज़ें पास हम करोगे, अलग अलग आप पास करोगे इसके अंदर जो ब्रांड है अलग अलग, राइट। तो हर बार जब भी ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करोगे, जब भी कार नाम से आप ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे ऑब्जेक्ट से, सो आप चाहोगे हर कार का अपना वो उसका डिटेल हो, करेक्ट। सो उसी की चीज़ को अलग सेपरेटेड रखने के लिए हम लेते हैं सेल्फ डॉट कलर, सी कलर। अब इसमें आप सी चाहो तो ये पुट कर सकते हो आराम से। लाइकवाइज सेल्फ
डॉट ब्रांड, ठीक है, इज इक्वल्स टू ब्रांड। अब इससे क्या होगा कि हर बार, चाहे वो मारुति सुजुकी का हो, चाहे वो लैम्बोर्गिनी का हो, हर बार अलग अलग जब भी हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे इस क्लास के थ्रू, इस ब्लूप्रिंट के थ्रू, हर ऑब्जेक्ट का उसका अपना खुद का एक कलर होगा, उसका खुद का अपना एक ब्रांड होगा, राइट। सो जैसे कि ये तो यहाँ पे डिफाइन हो गया। ये तो हो गया इसकी प्रॉपर्टीज कि हाँ कौन सी कलर का है, कौन सा ब्रांड का, उसका पर्टिकुलर उस जो भी डेटा है वो तैयार हो जाएगा। हमारे जो भी आपने मारुति सुजुकी का पास किया है एमएस का, सो एमएस का कलर और ब्रांड हमने इसमें पास ऑन कर दिया। अब इसको पता चल चुका है इस क्लास को कि एमएस के लिए पर्टिकुलरली एक कलर, एक ब्रांड आएगा, या फिर लैम्बोर्गिनी के लिए, या फिर जो भी। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब इस ब्लूप्रिंट का क्या करेंगे, शो करना होगा इसको, डेटा हमें क्यों बना रहे हैं हम, ताकि उसे शो कर पाए डेटा को। सो सपोज करते हैं हमने एक फंक्शन बना दिया जो कि होगा शो नाम से। इस शो का काम होगा सेल डॉट कलर को प्रिंट करे। तो कैसे प्रिंट करेगा, प्रिंट सेल डॉट कलर इज द कलर फॉर ब्रांड सेल्फ डॉट ब्रांड। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पर्टिकुलर जो कलर है वो ब्रांड है, इसको हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। अब जब भी हम डेटा पास करेंगे, सपोज करो अब हम कॉल करते हैं क्लास को, हम डिफाइन बेसिकली अभी तो हमने ब्लूप्रिंट बनाया, अब इस ब्लूप्रिंट के थ्रू हम एक अपने ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। कैसे करेंगे, सो सिंपली मान लिया ms इज इक्वल्स टू कार, और इसके अंदर हम डेटा देंगे रेड कलर की हमारी कार है, जो इसका ब्रांड है हमारे पास BMW। अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से कार रेड BMW इस क्लास के अंदर, ठीक है, ये जो क्लास हमने कार बनाई इसके अंदर हमारा MS नाम से एक ऑब्जेक्ट है। MS क्या है, मारुति सुजुकी नाम से, सॉरी BMW है तो BMW लिख लेते हैं, BM लिख लेते हैं चलो। सो BM नाम से जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे अभी। सो BM नाम से जो ऑब्जेक्ट है ये किसको शो कर रहा है, एक BMW नाम की कार है जिसका कलर रेड है। ये चीज इस ब्लूप्रिंट के थ्रू इनिशिएट होगा। अब BM का आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि उसका जो कलर है वो और जो उसका ब्रांड मॉडल है वो प्रिंट हो। सो BM डॉट, अब आप क्या करोगे, शो नाम से एक फंक्शन है, इसे रन कर दो। अब ये फंक्शन क्या है, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ, अब इसे रन करेंगे हम। अब क्या हुआ, हमने जो रेड और BMW दिया था, रेड इज द कलर फॉर द ब्रांड BMW, राइट। अब ये क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट है कार नाम से, उसके अंदर ये पास कर दी हमने वैल्यू किसकी, BMW की, जो कि BM नाम से ऑब्जेक्ट है। अब जब भी हमें BMW का कोई भी डेटा उठाना होगा, हम BM डॉट लगाएंगे और हमारा डेटा है शो करके, या फिर जो भी आप फंक्शन बना रहे हो जिस भी पर्पस के लिए, उसका हम कॉल कर लेंगे उस चीज को। अब हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहीं पे आप चाहो तो दूसरी कार्स का भी बना सकते हो। मान लो आपने बना दिया MS का, मारुति सुजुकी इज इक्वल्स टू कार, और इस बार हमने मारुति सुजुकी जो कार ली है वो ली है व्हाइट, और ब्रांड ले लिया हमने मारुति सुजुकी, ठीक है, इसको सेव किया। अब जैसे BM डॉट शो किया था, अब हम चाहेंगे तो MS डॉट शो कर लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें हर बार अलग अलग कोड लिखना होगा, ठीक है। ये चीज हम फंक्शन के थ्रू भी तो करते ही थे ना, बेकार कोड्स को वापस से रीयूज करने का हम तो करते ही थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, तुम इस लाइन से जिसको पता होगा, जैसे यहाँ तो चलो हमने BM लिख लिया, किसी को नहीं पता है, बट अगर किसी को पता होगा, यहाँ पे मान लो अगर हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो BMW नाम से बनाया था, तो BMW डॉट शो का मतलब ये कॉमन, मतलब एक इंग्लिश में कहोगे तो एक समझ आता है कि हाँ BMW का कुछ डेटा शो होगा, करेक्ट। सो इन सबसे थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, खासतौर पर जब आप क्लास देखोगे, यहाँ इस लाइन पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को देखो, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि इस क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर कार नाम से एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कलर, ब्रांड, है ना, ये समझ आ रहा है। अब जब भी हमें डेटा को शो करना होगा तो हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अलावा मान लो कोई एक फंक्शन होगा कि रिपेयर नाम से, सपोज करो, सो और उसमें हम प्रिंट करा दें कि मारुति सुजुकी इज इन रिपेयरिंग स्टेटस, मारुति सुजुकी इज इन पॉलिशिंग स्टेटस करके हमने एक बना दिया। सो हर बार हमारा अलग अलग फंक्शन होगा, जब भी हमें किसी भी अलग अलग ऑब्जेक्ट, जो कि BMW हो सकता है, मारुति सुजुकी हो सकती है, लैम्बोर्गिनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, लेक्सस वगैरह जो ले लो, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर एक ब्लूप्रिंट तैयार है, उसमें से डेटा पास करो और तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अब सपोज करो इसको भी रन करा के देख लेते हैं। रेड इज द कलर ऑफ ब्रांड BMW, व्हाइट इज द कलर ऑफ ब्रांड मारुति सुजुकी। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे इनिट, ये जो इनिट देख रहे हो ना, इनिट क्या है, एक फंक्शन का नेम है। जैसे हम फंक्शन का नेम लिखते हैं डेफ लगाने के बाद फंक्शन का नेम, सो इनिट भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका काम सिर्फ इतना होता है कि जैसे सपोज करो आपको एक
कार के अंदर उसके फंक्शंस होंगे अलग अलग। कार हॉर्न करती है, कार जो एक्सेलरेट करती है, कार जो डी एक्सेलरेट करती है, उसके अंदर पार्किंग ब्रेक्स होते हैं, उसका काम होता है पार्किंग इंगेज करना, राइट। सो अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। सो इन इट नथिंग बट उस जो पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हो उसके अंदर क्या है जो कि लाइक ऑब्वियसली आपने एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया, उसके अंदर आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हो, कार रेड है, BMW है, तो इसको एक प्री डिफाइंड तरीके से इनिट लगाते ही वो प्री डिफाइंड हो जाता है कि आप जो कलर है वो ब्रांड है वो पास कर रहे हो, ये बता देता है। ठीक है, तो जो कलर है रेड और BMW है वो पास कर रही है कार क्लास के अंदर, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि कार क्लास के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स है वो है रेड और BMW। तो उसको सेव करने का काम, उसको लाइक बेसिकली स्टोरिंग का काम, जैसे यहाँ पे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, एक स्टोरी कर रहे हो ना वैल्यू को, कलर जो है स्टोर कर रहे हो सेल्फ डॉट कलर में। अब कलर में हर बार अलग अलग कलर आएगा, एक बार BMW का आएगा, एक बार मारुति सुजुकी का आएगा, एक बार अलग उसका आएगा। तो उस चीज को अलग से हर ब्रांड के लिए अलग रखने को, हर बार जब भी आप नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पहले आपने BM बनाया फिर MS बनाया, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग डेटा सेपरेट करके रखने के लिए आपका ये जो सेल्फ, ये जो इनिट्स और ब्रैकेट के अंदर सेल्फ है, इनका काम ही यही होता है। ठीक है, इनका काम यही है कि हर ऑब्जेक्ट के डिटेल्स को अलग सेपरेटेड रखना। आपने तो यहाँ पे एक बार ये पास कर दिया, एक बार ये पास कर दिया, ठीक। अब ये क्या है, हर ऑब्जेक्ट के लिए BM और यहाँ पे MS, हर ऑब्जेक्ट के लिए उसकी जो भी पर्टिकुलर डिटेल्स होगी, चाहे वो 1000 वेरिएबल्स ही क्यों ना हो। जैसे 1000 यहाँ पे आपने पैरामीटर्स लिखे ना, सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट ब्रांड, सेल्फ डॉट ब्रेक, सेल्फ डॉट एक्सीलेटर, सेल्फ डॉट टायर, सेल्फ डॉट, आप 1000 लिख लो, हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका डेटा अलग सेपरेटेड रहेगा। अब बात करते हैं इसके आगे, इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस क्या है, जो नाम से अगर समझ सकते हो, इनहेरिट करना, चीज़ों को अपने अंदर इनहेरिट करना। जैसे किसी भी, आपको पता होगा बायोलॉजिकली भी होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे जो हैं उनसे कुछ भी चीज़ें इनहेरिट करते हैं, जैसे कि कोई भी मेडिकल इशू हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मनी हो सकता है, ये सब चीज़ें इनहेरिट होती हैं बायोलॉजिकली अगर सिर्फ बात करें तो। बीमारियों की बात करें, इनहेरिटेंस अब जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स मतलब सिर्फ फादर से होगा, मदर से होगा, कैन बी फ्रॉम लाइक ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, या उससे भी पुराना कोई बायोलॉजिकल इशू है वो हो सकता है अभी तक चला रहा हो, राइट। सो इनहेरिटेंस के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। सो उसमें इनहेरिटेंस का एक जनरल मीनिंग समझ गए, इनहेरिट करना चीज़ों को। यानी कि अगर यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो जो अलग अलग क्लासेस हैं, अलग क्लास हो सकता है किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट करे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मान लो एक क्लास है एनिमल नाम से, एक डेफ करके अंडर जो एक प्रीडिफाइंड है हमारा एक रूल है, ये बेसिकली ऐसा कह सकते हैं, इनेट लगाना, सेल्फ मान लिया, सेल्फ हो गया। अब इसमें हो सकता है एनिमल का मान लेते हैं, क्या होता है सबसे बेसिक, किस टाइप का, यानी कि नेम कह लो, नेम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा हमारा कि सेल्फ डॉट एनिमल, सॉरी, नेम इज इक्वल्स टू नेम। अब सपोज क्या आपने पास किया नेम को, कि मान लो आप डॉग के बारे में, कैट के बारे में, हॉर्स के बारे में, अलग अलग जानवरों के बारे में आप कर सकते हो, राइट। सो एक ब्लूप्रिंट हमारा तैयार हो गया, एक एनिमल नाम का क्लास है जिसके अंदर हम एनिमल्स के नेम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हो सकता है इसी जैसे यहाँ उस टाइम पे कार के केस में क्या था कि उसकी हमने डिटेल शो की थी कि उसका कलर क्या है, उसका ब्रांड नेम क्या है। यहाँ पे एनिमल है, एनिमल का ऑब्वियसली ब्रांड नहीं होता, तो हम सपोज करते हैं कुछ भी ले लो, स्लीप ले लो, एक स्लीप नाम से फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने अगेन सेल्फ लिखा, जैसे मान लिया यहाँ पे प्रिंट कर लिया, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम इज स्लीपिंग। जब अब हमने नाम तो पास कर दिया, मान लिया हमने लिखा डॉग, तो अब डॉग के लिए क्या हो गया, स्लीप, एक नाम से फंक्शन बना दिया। अगर जब भी हमें कॉल करना होगा कि हाँ डॉग को स्लीप फंक्शन में कॉल करो, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉग इज स्लीपिंग, क्योंकि हमने डॉग करके पास किया होगा ऑब्जेक्ट में। अब स्लीप के अलावा मान लिया ईटिंग का डाल देते हैं, ठीक है। ईट में क्या होगा, प्रिंट सेल्फ डॉट नेम इज ईटिंग। सो कहने मतलब अलग अलग फंक्शंस है उसके, डॉग है या फिर जो भी एनिमल है उसके अलग अलग फंक्शंस है, वो अलग अलग काम करता है, राइट, उसके अलग अलग रूटीन है। अब सपोज करते हैं हमें दूसरा हम क्लास बनाते हैं यहाँ पे, जो कि होगा डॉग नाम से। अब हम क्या कर रहे हैं, एक डॉग की बात करें, डॉग भी एक कैटेगरी है ना, डॉग में भी अलग अलग होता है भाई, लैब्राडोर हो सकता है, जर्मन शेफर्ड हो सकता है, लाइक अलग अलग कैटेगरीज हैं। एनिमल्स में कैटेगरीज क्या होती हैं, डॉग, कैट,
ये वो, अब डॉग्स के अंदर भी अलग अलग वो आएंगे राइट, तो ऐसे करके हम चाहे तो इसका भी क्लास बना सकते हैं। तो लेकिन डॉग एक्चुअल में क्या है, एक एनिमल ही है। अब डॉग के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, वो अलग बात है। तो डॉग, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉग नाम से जो हमने क्लास लिया है उसके अंदर बात करते हैं। तो अब अगर डॉग बेसिकली क्या करते हैं, अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी की बात करें, डेफ बार्क, और इसमें हमने ले लिया प्रिंट सेल्फ डॉट नेम इज बार्किंग। अब क्या ये नॉर्मली लिखने से हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। बार्क जो फंक्शन है वो नहीं जानता कि सेल्फ डॉट नेम क्या है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट जैसे कि हम क्या करेंगे, एनिमल को, सो जस्ट हम लिख देंगे एनिमल। अब क्या हो गया, ये एक्सटेंड हो गया। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पे आपको अगर मैं समझाना चाहूँ, एक हमारे पास क्या था, क्लास था जो कि था एनिमल। अब इस एनिमल नाम का जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने एक नया वो बनाया क्लास जो कि है डॉग। अब यहाँ पे हुआ क्या बेसिकली, इस डॉग में हमने इनहेरिट कर दिया एनिमल की प्रॉपर्टीज को। अब जो जो एनिमल के अंदर था, चाहे वो उसका अलग अलग प्रॉपर्टी कह लो, जो अभी हमने लिखा था ईटिंग स्लीपिंग वगैरह वगैरह, नाम उसका, वो सब इनहेरिट हो चुका है डॉग के अंदर। सो डॉग क्या है, अब एनिमल उसके अंदर इनहेरिट हो गया। अब उसके अंदर एक नया है बार्क नाम से। अब अगर हमें बार्क को कॉल करना हो तो हम कैसे कॉल करेंगे? अब बार्क को अगर हमें कॉल करना होगा तो अब हम कॉल करेंगे सिंपल वैसे ही, बट इस बार अब हमें एनिमल की बनाने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट क्रिएटेड। ठीक है, सो कैसे, मान लिया हमने लिख दिया डॉग वन इज इक्वल्स टू डॉग, और इसके अंदर हमारा हमने उसका नाम पास कर दिया क्या, हस्की। अब डॉग वन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हस्की नाम से है। इस हस्की का और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हस्की का हम चाहे तो उसका ईट स्लीप और बार्क तीनों ही हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो चेक कर लो, डॉग वन, देखो यहाँ पे चाहो तो खुद ही देख लो, आ भी रहा है बार्क ईट एंड नेम, तीनों चीज आ रहा है ना। तो पहले हम देखते हैं बार्क, बार्क कॉल कर लिया हमने, फिर देखा हमने डॉग वन डॉट स्लीप कॉल कर लिया, और फिर डॉग वन डॉट ईट कॉल कर लिया। चेक करो, हस्की इज बार्किंग, हस्की इज स्लीपिंग, और हस्की इज ईटिंग। सो बेसिकली स्लीपिंग और ईटिंग भी कॉल हो चुका है। ठीक है, अब चाहो यहाँ पे तो आप ये भी कर सकते हो, इज बार्किंग हस्की इज माई नेम, छोड़ो, मतलब कहने मतलब सेल्फ डॉट नेम जो है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हस्की की जगह मान लो टॉमी होता, सेव करो, रन करो, सी, टॉमी इज बार्किंग, टॉमी इज स्लीपिंग, टॉमी इज ईटिंग। कहने का मतलब, अब हमें एनिमल को, एनिमल जो ब्लूप्रिंट हमारा तैयार है वो चीज़ सारा का सारा इसके अंदर आ चुका है डॉग के अंदर। तो हमें एनिमल को कॉल करने की जरूरत नहीं है, हम डॉग में ही कॉल कर लेंगे और वहीं से हम अपना सारा काम करेंगे और काम खत्म। कल के सपोज करो आपने, मान लो अपने 1000 लाइन ऑफ कोड्स लिखे, उसमें एनिमल के अंदर सारे जितने भी जानवर होते हैं सबकी कैटेगरी बनाई। मान लो कि आपको ऐड करना था एलिफेंट। ठीक है, सो अब एनिमल में यहाँ पे ऊपर जो आपने है उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके खाने का तरीका लिखा हुआ है राइट, बस ऐसा ईटिंग। अब आपने सपोज करो एक एलिफेंट नाम से एक नया क्लास बनाया, 7 जानवरों को बना लिया, उसके बाद एंड द एंड एलिफेंट नाम से बनाया, जिसमें आपने एक अलग से एड ऑन कर दिया, एलिफेंट ईट्स बाय, नहीं, एलिफेंट टेक्स द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक टू ईट द फूड। ठीक है, इस नाम से एक फंक्शन बनाया। तो अब जब भी आप कॉल करोगे तो एनिमल से तो कॉल कर ही सकते हो, जो उसके बेसिक वो 4 हमारे या फिर 3 जितने भी हमारे फंक्शंस बने उसमें जो बेसिक उसके प्रॉपर्टीज है वो तो कॉल कर ही सकते हो, कि एलिफेंट हैज अ 4 लेग, एलिफेंट हैज अ फेस, राइट, ये सब चीजें। इसके अलावा एलिफेंट का जो खुद का था हैज अ ट्रंक, राइट, तो वो वाला फंक्शन भी कॉल कर सकते हो इंडिविजुअली। अब आपको ऐसा नहीं है कि आपका मिक्स हो जाएगा किसी और एनिमल्स के साथ का, राइट, ऐसा नहीं होगा। हर एनिमल की प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसके अलग अलग चाहो तो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो आप, और कॉल कर लो जो मेन हमारा ब्लूप्रिंट है जो कि एनिमल का है, कॉल कर लो, सिंपल, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम इनहेरिटेंस करते हैं। ये होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली कुछ नहीं, एक क्लास है जो कि एक दूसरे क्लास को कॉल कर रहा है, ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। अब हम बात करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या है बेसिकली। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि एक चाइल्ड क्लास था जो कि पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा था। अब क्या होगा कि आपके मल्टीपल चाइल्ड क्लास हैं और एक ही पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो अब ये दोनों क्या करेंगे, इसको इनहेरिट करेंगे। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, देखो एक कैट नाम से हमारे पास क्लास है जो कि अगेन एनिमल को ही कॉल कर रहा है। ठीक है, एनिमल जो इसका पेरेंट क्लास है उसको कॉल कर रहा है। इसके अंदर लेकिन फंक्शन क्या है, म्याऊ नाम से, क्यों, क्योंकि डॉग के लिए बार्क था, कैट के लिए म्याऊ हो गया। अब इसके अंदर हमने अगेन वही लिख दिया डेफिनेशन के अंदर कि प्रिंट सेल्फ डॉट नेम इज म्याउइंग, कैट के लिए ऑब्वियसली म्याउइंग होगा।
सो डॉग के लिए तो वैसे एज इट इज है, डॉग बार्क, डॉग जो है स्लीप है, डॉग ईट है। कैट के लिए भी चूंकि एनिमल वाले तो वही है, तो कैट के स्लीप और कैट का ईट ये तो वही रहने वाला है, बट म्याऊ अलग हो जाएगा जो कि इसके अंदर खुद का है, कैट के अंदर। सो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, जो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा एनिमल के अंदर का ये था क्लास, इसके अंदर इंडिविजुअली और इसके अंदर दोनों के अंदर इंडिविजुअली इनहेरिट हो चुका है। अब ये चाहे तो हम इन दोनों के फंक्शन के नाम से कॉल करके रन करा सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे चेक कर लो। टॉम इज बार्किंग, टॉम इज स्लीपिंग, टॉम इज ईटिंग। और जैसी कैट की बारी है तो कार्ल इज म्योइंग, कार्ल इज स्लीपिंग, कार्ल इज ईटिंग। सो ईटिंग और स्लीपिंग तो वही रहने वाला है, बट ये क्या हो गया, मियाओइंग और बार्किंग ये दोनों अलग हो गया। सो अभी तक हमने इनहेरिटेंस क्या समझा, कि इनहेरिटेंस में होता है हम बेसिकली पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में कॉपी कर देते हैं। अब इसको कॉपी कैसे कर सकते हैं, पहला कि एक सिंगल पेरेंट है, एक सिंगल चाइल्ड है, चाइल्ड जो है पेरेंट्स की चीज़ों को इनहेरिट करता है। लाइकवाइज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इस बार पेरेंट एक है, चाइल्ड दो हैं, तो वैसे हमें जो पेरेंट की जो खूबियां हैं, जो भी उनके अंदर की प्रॉपर्टीज हैं, वो दोनों चाइल्ड के अंदर आने की चांसेस है। तो इस वजह से इस इन्होंने भी, जो हमारा जो सेकंड चाइल्ड है उसने भी इनहेरिट कर लिया पेरेंट के उसको। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, अभी तक जैसे क्या हो रहा था कि पेरेंट एक था, चाइल्ड दो थे, या एक था, है ना। अब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे कमेंट, पेरेंट दो थे, चाइल्ड एक ही होता है। सपोज करो आपने एक क्लास बनाया फादर, तो फादर का मान लिया, फादर के अंदर है इनका मनी। अब यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ डॉट मनी इज इक्वल्स टू मनी। ठीक है, ये होगी फादर की चीज जो इनहेरिट की जा सकती है। अब बात करते हैं हम मदर की, तो क्लास मदर। अब मदर क्या करेंगी, डेफ इनेट सेल्फ मान लो ज्वेल्स, मदर के पास मान लो ज्वेल्स है जो इनहेरिट किया जा सकता है, सेल्फ डॉट ज्वेल्स इज इक्वल्स टू ज्वेल्स। ये हो गया फादर की प्रॉपर्टी मनी जो कि इनहेरिट होगी बच्चे के अंदर, और ये होगी मम्मी की ज्वेल्स जो इनहेरिट होंगे बच्चे के अंदर। अब बच्चे का क्या करेगा, क्लास चाइल्ड, चाइल्ड नाम से हमारे पास क्लास है जो कि अब इनहेरिट करेगा किसको, एक तो फादर को करेगा, एक करेगा और साथ ही साथ मदर को भी करेगा, तो कॉमा लगा के मदर। अब इसका मान लो फंक्शन आ दिया कि बाइक नाम से, बाइक था बच्चे के पास, बाइक डायरेक्ट प्रिंट बाइक में सन या चाइल्ड, चाइल्ड ओज बाइक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, अब चूंकि फादर और मदर जो है इनहेरिट हो चुके हैं चाइल्ड के अंदर, तो हमें स्पेशली फादर और मदर का बनाने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मान लो चाइल्ड का नाम था, मान लो ल्यूकस नाम है, चार चाइल्ड जो है ल्यूकस, चाइल्ड का नाम है ल्यूकस, और ल्यूकस के जो चाइल्ड नाम से जो क्लास है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, मनी जब भी हम कॉल करेंगे तो ये मनी काउंट हो जाएगा, बट द थिंग इज कि हर बार फिर हमें फादर के लिए हमें डेटा देना होगा, क्या कि मनी भाई ऑब्वियसली हमने डालना है, हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूशन बनाया, तो हम अभी के लिए क्या करते हैं कि सिंपली हटा देते हैं इसे, और मम्मी के ज्वेल्स भी हटा देते हैं, बट हाँ हम इसे एज ए नॉर्मल प्रिंट रखते हैं। ठीक है, प्रिंट नॉर्मली कैसे रखेंगे, अब आप क्या करोगे, ल्यूकस के देखोगे, ल्यूकस के पास जो मनी है, फादर हैज द मनी। अब अगर ल्यूकस का आपको जानना हो कि ज्वेल्स हैं कि नहीं उसके पास, तो ज्वेल्स, सो ल्यूकस के पास तो ज्वेल्स नहीं है, बट हाँ चूंकि वो इनहेरिटेड है बच्चा, तो मदर के पास उसके है ज्वेल्स। सो मदर के अगर ज्वेल्स बात करें, अगर ल्यूकस के पास बाइक है कि नहीं, सो ल्यूकस डॉट बाइक, चाइल्ड ओज द बाइक। समझ गए, सो दिस इज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें, जहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं, तो हम इस तरीके से इनहेरिट कर सकते हैं चीज़ों को। अब इसमें आपको अगर इसके एट्रीब्यूट जो अलग अलग एट्रीब्यूट्स लगाने, जैसे कि सेल्फ के आगे आपने मनी लगा दिया, प्रॉपर्टी लगा दी फादर के लिए, मदर के नाम पे डिसिप्लिन या बिहेवियर लगा दिया, या ज्वेल्स लगा दिया, राइट। सो इस तरीके से अलग अलग वेरिएबल भी चाहो तो उसका कॉल कर सकते हैं। हमारे पास जो चौथा है वो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि सिंपल से एक पेरेंट होता था, एक चाइल्ड होता था। फिर सेकंड में हमने देखा कि पेरेंट दो हैं, चाइल्ड एक है, ये हो गया मल्टीपल वाला। ठीक है, फिर हायरार्किकल देखा जिसमें चाइल्ड दो हैं, पेरेंट एक है, ये हो गया वो। अब बात करते हैं हम कि पेरेंट एक है, चाइल्ड एक है, बट पेरेंट का भी एक पेरेंट है, लाइक ग्रैंड पेरेंट, ऐसे समझो नॉर्मल से, आपके ग्रैंड पेरेंट हो गए, फिर आपके फादर हो गए, फिर आप हो गए। सो ये बेसिकली मल्टी लेवल है, इसके ऊपर एक पेरेंट, उसका भी एक पेरेंट। ठीक है, तो इसको करने के लिए सिंपल से सेम वैसे ही हम लिख लेते हैं
कि एक क्लास है जो है ग्रैंड पेरेंट नाम से, और इसके अंदर हमारे पास जो डेफ लगा दिया हमने, ग्रैंड पेरेंट के पास क्या था, लैंड था सपोज कर, इसमें लगा दिया हमने प्रिंट ग्रैंड पेरेंट ओज लैंड फॉर चिल्ड्रन। अब इसका चिल्ड्रन कौन है, इसके चिल्ड्रन है इसका बेटा जो कि मेन देख लेते हैं क्लास, जो कि आपका फादर लगेगा, राइट। तो ग्रैंड पेरेंट के जो चाइल्ड है बेसिकली आपके फादर, तो उनके अंदर क्या आपके पास क्या आएगा, डेफ। इनके पास मान लो आप, इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया, तो पैसा, और पैसे में हमने लिख दिया प्रिंट फादर हैज मनी फॉर चिल्ड्रन। फादर लेकिन इनहेरिट करेंगे क्या, लैंड को, जो कि है ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो ग्रैंड पेरेंट को हम कॉल कर लेते हैं, सो ग्रैंड पेरेंट कॉल हो गए। अब फादर ने मनी कमाया तो उन्होंने मनी रख लिया अपने बच्चों के लिए। अब आप क्या करोगे, उस मनी को इनहेरिट करोगे अपने फादर को। जब आप इनहेरिट करोगे, जस्ट अ सेकंड, चाइल्ड, तो आप क्या बेसिकली इनहेरिट करोगे अपने फादर को। तो फादर को इनहेरिट करने का मतलब क्या हुआ, फादर की हर चीज आपकी हुई। तो फादर के पास तो ऑलरेडी अपने ग्रैंड पेरेंट की चीज थी जो कि लैंड था, तो लैंड और मनी उनके पास आ गया अब आपके फादर के पास। अब लैंड और मनी दोनों ही आपके पास आएगा, प्लस एंड प्लस जो आपने कमाया वो है। सो सपोज करते हैं आपके केस में आपके पास था बहुत सारा पैसा हो गया, लैंड हो गया, आपके पास सपोज करते हैं फेम है, ठीक है। सो फेम नाम से हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें प्रिंट चाइल्ड इज वेरी पॉपुलर। अब इस चाइल्ड के पास फादर इनहेरिट हो गए, फादर ने ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट किया था, तो अल्टीमेटली हमारे पास सब कुछ इनहेरिट हो चुका है चाइल्ड के पास। अब चाहो तो आप एक चाइल्ड क्लास बना के देख लो। अब हम बात करते हैं इस बच्चे का नाम होगा मान लो मार्कस। सो मार्कस क्या होगा, मेरे चाइल्ड का नाम हो गया। इस चाइल्ड में हमने चाइल्ड क्लास से इसे पास किया। अब इस मार्कस का क्या क्या हो सकता है, मार्कस डॉट, सबसे पहले तो हम मान लो इसका खुद का था जो फेम, वो कर लिया। फिर मार्कस का ही हमारे पास फादर से मिला हुआ पैसा था, मार्कस डॉट मनी, और मार्कस डॉट लैंड। अब इसने क्या किया, बेसिकली ग्रैंड पेरेंट का लैंड इनहेरिट हो गया, मनी इनहेरिट हो गया, और फेम जो उसका खुद का था, ये तीनों इनहेरिट चीजें मार्कस के पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर करो इसका, चाइल्ड इज वेरी पॉपुलर, फादर हैज मनी फॉर चिल्ड्रन, एंड ग्रैंड पेरेंट ओज लैंड फॉर चिल्ड्रन। सो बेसिकली ग्रैंड पेरेंट की लैंड जो है वो फादर में चली गई, फादर का खुद का पैसा और ग्रैंड पेरेंट से मिला हुआ लैंड, और दोनों को दोनों चाइल्ड के पास चला गया। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि जहाँ पे पेरेंट का एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड का भी एक चाइल्ड होगा, समझ गए। सो तीन स्टेज पे ये हो गया हमारे पास मल्टी लेवल। इससे ऊपर था हमारे पास जो कि था मल्टीपल, जिसमें कि हमारे दो पेरेंट होते थे और एक चाइल्ड होता था। और इससे ऊपर था हमारे पास हायरार्किकल, जिसमें पेरेंट एक होता था, चाइल्ड दो होते थे। और उससे ऊपर था सिंगल पेरेंट वाला था, सिंपल सा सिंगल पेरेंट है, सिंगल चाइल्ड है, दैट्स इट। वो बात करते हैं नेक्स्ट जो कि फाइनल है, हाइब्रिड। हाइब्रिड वाला जो इनहेरिटेंस है, आई गेस जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड जैसा कि इसका नाम है, इसमें कुछ भी इनहेरिटेंस हो सकता है, मतलब जितना अभी तक हमने ऊपर पढ़ा था वो सारा ही चाहो तो लगा दो, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्लास हमारे पास जो कि ए नाम से, क्लास ए, जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन है डेफ फीचर वन, ऐसे लिखता हूँ क्योंकि फिर एक ही नाम से देंगे तो भी दिक्कत है ना। डेफ फीचर वन जो कि सिंपल से होगा प्रिंट दिस इज फीचर वन फ्रॉम ए क्लास। अब इसी को हम काम करके, अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इन तीनों में हम कॉल कराएंगे। किसको, जैसे बी में मान लिया हमने ए को कॉल करा दिया, तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक सिंगल इनहेरिटेंस हो गया जिसमें कि बी ने ए को कॉल कर दिया। अब सी में और डी में हम करेंगे, मान लो हमने डी में करा लिया बी और सी को, कॉमा सी। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि दो पेरेंट है और एक चाइल्ड है, दो पेरेंट और एक चाइल्ड। और ध्यान से देखो तो इसी में डी में ही आप मल्टी लेवल भी देख सकते हो, जिसमें ए है, क्योंकि हमने देखो बी बेसिकली क्या है, ए में इनहेरिटेड है, तो ए के अंदर बी, बी के अंदर डी, इस तरीके से। सो एक ये मल्टी लेवल हो गया, और बी जो है ऑलरेडी ए के अंदर है, तो ये एक सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस जहाँ पे नॉर्मली भी आप देख लो बी और सी जो इनहेरिटेड है डी के अंदर, ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो कहने मतलब ये पूरा मिक्स है,
दिस इज नोन एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब चाहो तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना के देख लो। आपने लगा दिया कॉल, कॉल नाम से, कॉल इज इक्वल्स टू डी। अब आपने क्या करा डी को कॉल किया, डी डॉट, सबसे पहले हमने कॉल करा फीचर 1 को, ठीक। फिर हमने कॉल किया डी डॉट फीचर 2 को, फिर हमने कॉल किया डी डॉट फीचर 3 को, फिर हमने कॉल किया डी डॉट फीचर 4 को। अब बताओ क्या होगा। अब चूंकि बी के अंदर देखो, डी के अंदर हमने क्या रखा, बी को, राइट। तो फीचर 4 तो पहली बात हम आराम से कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका खुद का है, समझो बात। अब बी के अंदर क्या है, फीचर 2, तो फीचर 2 ये वाला लाइन भी आराम से कॉल हो जाएगा, ठीक है। और डी के अंदर सी भी है, तो सी यानी फीचर 3 भी आराम से कॉल हो जाएगा। और फीचर 1 इसलिए कॉल हो जाएगा क्योंकि डी के अंदर बी है और बी के अंदर ए है, सो आराम से चारों ही कॉल हो जाएंगे। ओह सॉरी, मेरी गलती, मिस्टेक है, यहाँ कॉल आएगा ना। अब इसके ऑब्जेक्ट्स हम कॉल करेंगे चारों। दिस इज फीचर 1 फ्रॉम ए क्लास, दिस इज फीचर 2 फ्रॉम बी क्लास, दिस इज फीचर 3 फ्रॉम सी क्लास, दिस इज फीचर 4 फ्रॉम द डी क्लास। कहने का मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग इनहेरिटेंस के बावजूद, चूंकि हमने डी के अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूट कर लिए हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर ये चीज़ ए ने यहाँ इनहेरिट नहीं किया होता तो फीचर 1 ने काम नहीं करता, समझ गए। सो दिस इज इनहेरिटेंस। अगर आप चाहो तो फिर से एक रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिकैप। ऊप्स क्या है? ऊप्स बेसिकली कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम रियल वर्ल्ड एंटिटी के अनुसार ऑब्जेक्ट्स बना बना के कोड करते हैं। क्यों करते हैं? कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, कोड को एक्सप्लेन करने में आसानी होता है, हमें समझने करने में। एंड थर्ड थिंग कि हम रियल वर्ल्ड एंटिटी को यहाँ पे ऐसे एज एन, आप चाहो तो देख लो, नीचे में आप चाहो तो चेक करो, चाइल्ड, फादर, मदर, ज्वेल्स, मनी, इन सब का यूज करोगे तो आपको पर्टिकुलर समझ आएगा फादर के साथ मनी क्यों एसोसिएटेड है, ज्वेल्स मदर के साथ क्यों एसोसिएटेड है। तो ये सब चीज़ों का यूज करके आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, पहला। अब क्लास आपने एक बनाया, क्लास को डिफाइन करने का तरीका क्या है? क्लास और सिंपल से क्लास का नाम, जो कि कुछ भी लिख सकते हो, कार, बाइक, हाथी, घोड़ा, जो भी आपको लिखना हो ले लो। फिर उसके बाद उसका एक फंक्शन बनाओगे जो कि इनिट सेल्फ, ये लिखना जरूरी है, इनिट और सेल्फ, इतना तो ये लिखना जरूरी होता है। क्यों? किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप चाहते हो कि उसका ऑब्जेक्ट जब बने ऑटोमेटिकली कॉल हो, तो उसके लिए उस हर ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्ट आप एक से ज्यादा बनाओगे, कोई भी एक कार है, कार एक लैम्बोर्गिनी भी हो सकती है, एक मारुति सुजुकी भी हो सकती है, एक लेक्सस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट, टेस्ला हो सकती है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए अपनी अपनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उसको कॉल करने के लिए आपको इनिट और सेल्फ लगाना पड़ेगा, ताकि डेटा हमारा डिस्टिंग्विश रहे। मारुति सुजुकी का अलग, लैम्बोर्गिनी का अलग और उसका अलग। ब्लूप्रिंट सेम है, मारुति सुजुकी का भी कलर होगा, लैम्बोर्गिनी का भी कलर होगा, सबका अलग होगा, बट उनका डेटा अपना है। हो सकता है लैम्बोर्गिनी येलो में होगी और मारुति सुजुकी व्हाइट में होगी, तो इसके लिए हमें इनिट सेल्फ लगाना जरूरी पड़ता है। फिर कलर, कलर की बात कर लेते हैं अगर, तो कलर में क्या है कि कलर ब्रांड जो भी आपको यहाँ पे उसके अलावा लेना हो, ईयर लेना हो, कौन सी ईयर मॉडल है, ठीक है, मॉडल नंबर लेना हो, चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ आप लिख सकते हो, तो अलग अलग। अब सेल्फ डॉट कलर नाम से आपने एक वो बनाया, वेरिएबल बनाया, इसे वेरिएबल आप समझ सकते हो एक तरह से, एक वेरिएबल बनाया। सेल्फ डॉट कलर क्यों लिया? ताकि सेल्फ, सेल्फ क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर आपने मारुति सुजुकी पास किया होगा जब ऑब्जेक्ट बनाते रहे, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के नाम से सॉल्व होगा, तो मारुति सुजुकी डॉट कलर, तो एमएस का कलर, एमएस का ब्रांड अलग होगा, लैम्बोर्गिनी का कलर, लैम्बोर्गिनी का ब्रांड अलग होगा, तो इसलिए सेल्फ डॉट कलर आता है। सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल्स टू कलर, जो भी आपने पास किया होगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा। अब उसके बाद एक आपने शो नाम से वो बनाया फंक्शन, जिसका काम ये है कि जब भी आप इसको कॉल करोगे तो हमारा जो भी मॉडल का नाम है और उसका कलर है वो प्रिंट कर देगा, बस इतना ही काम है और कुछ नहीं। सो आपने यहाँ पे बना दिया प्रिंट लगा के, ठीक है। और जैसे आपने ये पास किया, कार रेड BMW, ठीक है, आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट क्या है? BM, BM इज द ऑब्जेक्ट फॉर द क्लास कार, सेम एज MS इज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। ये कार क्या है? ब्लूप्रिंट है, एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एक का है BM, एक का नाम है MS। अब अगर आप BM के साथ कोई एसोसिएटेड कलर ब्रांड पास करोगे तो वो अलग स्टोर होगा, MS के साथ एसोसिएटेड करके पास करोगे तो वो अलग स्टोर होगा। अब उसके बाद जैसे उनको कॉल करोगे आप BM डॉट शो, तो BM की वैल्यूज उठ के आएंगी, MS डॉट शो करोगे तो MS की वैल्यूज उठ के आएंगे। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज इसके साथ आती हैं, ठीक है। जैसे कि इनहेरिटेंस की बात करें, अभी सबसे पहले हम इनहेरिटेंस की बात करें इस वीडियो में, तो इनहेरिटेंस क्या है?
नथिंग बट जैसे आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ इनहेरिट करते हो, वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि कोई भी क्लास हो सकता है इनहेरिट कर रही होगी। जैसे एक क्लास है व्हीकल, व्हीकल के अंदर हो सकता है कार होगी, हो सकता है बस होगा, हो सकता है बाइक होगी, हो सकता है ट्रक होगा, लेकिन एक चीज कॉमन है इन सब के अंदर, इन सब के अंदर टायर यूज होते हैं, इन सब का एक कलर होगा, इन सब का एक ब्रांड नेम होगा, इन सब का एक ब्रांड का मॉडल होगा, ठीक है, पर्टिकुलरली एक मॉडल होगा। सो कुछ चीजें कॉमन होती है, कुछ चीजें अलग होती हैं, जैसे कि बस का साइज अलग होता है, कार का साइज अलग होता है, बाइक के अंदर दो व्हील्स यूज होते हैं तो बस के अंदर चार यूज होते हैं, राइट। सो कहने का मतलब हर अपना ऑब्जेक्ट का एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, आई अग्री। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम अलग से डिफाइन कर लेंगे, बट क्या कुछ चीजें तो कॉमन होती है, तो क्या हर बार हमें लिखना जरूरी है? हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करते हैं हम ताकि हम रीयूजेबिलिटी अच्छी कर पाए। तो हमें कॉमन जो इतनी प्रॉपर्टीज है उनका एक क्लास बना देंगे व्हीकल नाम से, और बाकी अलग अलग क्लासेस बनाएंगे बाइक नाम से, बस नाम से, ट्रैक्टर नाम से, जिसकी अपनी अपनी जो उनमें अलग अलग इंडिविजुअलिटी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें हम उसमें नोटिस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक हमने क्लास बनाया, सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, एनिमल। तो एनिमल क्या बेसिकली एक ऊपर की क्लास हो गई। एनिमल में हमारे पास हाथी, घोड़ा, बैल, बकरी सब आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है जैसे हाथी के पास वो ट्रंक होती है, शेर के पास नहीं होती, बकरी के पास नहीं होती। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि सबके पास चार पैर होते हैं, इसके पास भी चार पैर है। तो कहने का मतलब एनिमल है, एनिमल के अंदर उसका एक नाम होगा, ऑब्वियसली। एक स्लीप नाम से, क्योंकि सारे जानवर सोते हैं, सारे जानवर खाते हैं, तो ईटर नाम से एक बना लिया हमने फंक्शन। तो ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। नाउ चाइल्ड क्लास क्या है, डॉग नाम से, डॉग नाम से एक चाइल्ड क्लास ली, उसके अंदर हमने एनिमल को इनहेरिट कर लिया। तो एनिमल की जितनी प्रॉपर्टीज थी, स्लीप, ईट, उसका नाम, ये सब कॉपी हो गया। अब डॉग का एक अलग प्रॉपर्टी क्या होता है बाकी एनिमल से, कि वो भौंक सकता है, का जो होता है बार्किंग की प्रॉपर्टी होती है उसके पास, जबकि कैट की बार्किंग प्रॉपर्टी नहीं होती, कैट कैन नॉट बार्क, कैट कैन म्याओ। सो अगर बात करें डॉग की, तो डॉग कैन बार्क, सो इसके लिए हमने डॉग के लिए अलग से उसका एक फीचर बना लिया, जो कि डॉग क्लास के अंदर ही रखा है। अब जो हमारा डॉग क्लास है, जो हमारा चाइल्ड क्लास है डॉग, वो क्या करेगा, प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा एनिमल को। बस सिंपली यहाँ पे हमने एनिमल टाइप कर दिया। अब जैसे आप इसको कॉल करोगे डॉग क्लास को, कॉल हो जाएगा वो, सिंपल। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। तो जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड पेरेंट को कॉपी कर लेता है। हायरार्किकल में क्या होता है कि हमारे पास एक डॉग है, एक कैट है, एक एलिफेंट है, एक मान लो शेर है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे चाइल्ड क्लासेस हैं, और उन सब के अंदर एक कॉमन है एनिमल, ठीक है। सो ये सारे के सारे इंडिविजुअली उसको कॉपी कर लेते हैं अपने अंदर, यानी उसको इनहेरिट कर लेते हैं अपने अंदर। सो इसके यूज करके हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हो सकता है किसी केस में मल्टीपल पेरेंट हो, खुद कई इंसानों का ले लेते हैं, इंसानों में एक फादर होता है, एक मदर होता है, और उस फादर मदर के एक चाइल्ड होता है, करेक्ट। एक चाइल्ड इन सेंस जैसे कि अब जैसे मान लो आपके फादर के पास बहुत सारा पैसा है और आपकी मदर के पास बहुत सारी ज्वेलरी है। सो जब आपके फादर नहीं रहेंगे, आपके मदर नहीं रहेंगे, मतलब भगवान ना करे, कहने मतलब आफ्टर योर फादर एंड मदर हु इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी प्रॉपर्टीज उनके पास फादर के पास उनका डिसिप्लिन है, फादर के पास उनका पैसा है, फादर के पास उनकी ज़मीन है, फादर के पास उनके अपने वैल्यूज़ हैं, वो सारे के सारे इनहेरिट हो जाएंगे आपके अंदर, ठीक है। एंड मोर ओवर जो आपकी मदर का है वही है आपका भी है। कैसे? आपके मदर के पास बहुत सारा ज्वेलरी होगा, आपके मदर के पास बहुत सारे बिहेवियर होंगे अच्छे अच्छे, ठीक है, आपके मदर के पास अच्छे नेटवर्क होंगे जो अपने फैमिली में बेसिकली रहता है। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें आपके अंदर इनहेरिट हो जाएंगी, जो उनका है वो आपका है, जो फादर का है वो आपका है, और साथ में जो आपका है वो तो आपका है ही। सपोज करो आपके पास बहुत ज़्यादा फेम है, आप बहुत बड़े यूट्यूब के स्टार हो, तो आपके पास एक अपना फेम है, आपके फादर मदर के पास वो नहीं है, फादर मदर के पास वो यूट्यूब का वो नहीं है, बट जो फादर मदर के पास पैसा है और जो उनके पास ज्वेलरी है वो आपका है, ठीक है। सो अब जब आप कॉल करोगे फादर के पैसे को, तो आप कॉल कर सकते हो अपने थ्रू, जो पापा का है वो मेरा है, जो मदर का है वो मेरा है, तो मैं चाहूँ तो वो भी कॉल कर सकता हूँ, चाहूँ तो जो अपनी चीज़ है वो तो कॉल करूंगा ही करूंगा, ठीक। सो दिस इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज जस्ट लाइक सिंगल इनहेरिटेंस, बस उसका अपर वर्जन। कैसे? आपके फादर के पास बहुत सारी ज़मीन थी,
जब आप पैदा हुए आपको पता चला आपके फादर के पास हज़ारों एकड़ की ज़मीन है और आपके फादर जो है एक अच्छा खासा बिजनेस ओन करते हैं जिससे बहुत सारा पैसा आया। सो नाउ योर फादर हैज़ लैंड एंड मनी बोथ, बट लैंड आया कहाँ से? लैंड आया पूर्वजों से, यानी उनके ग्रैंड पेरेंट्स से। तो उनके ग्रैंड पेरेंट ने क्या करा, अपनी जो उन्होंने बहुत सारी ज़मीन खरीदी थी अपने बच्चे के नाम पे विल लिख के चले गए। तो कहने मतलब वो चीज़ इनहेरिट हो गई। अब आपके फादर ने कमाया बहुत सारा पैसा, वो पैसा मैंने जैसे पिछले एग्जाम्पल बताया वो पैसा तो आपका है ही। अब जो फादर के पास उनको लैंड मिली है अपने ग्रैंड पेरेंट के थ्रू, वो भी तो आपका हुआ। जब आपके पेरेंट के बाद, राइट, आपके पेरेंट के बाद आप ही के पास हुआ। जो दादाजी की जमीन थी वो, प्लस जो आपके पापा ने पैसा कमाया वो, और अब आपके पास खुद का फेम है तो वो अलग। सो दिस इज नोन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जो कि जनरेशन वाइज आप कह सकते हो 3 स्टेजेस में, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड, इस तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे लास्ट, हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, इन सब का मिक्स। एक आप चाहो तो हाइब्रिड का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें हो सकता है, सपोज करो आपके फादर आपके मदर। अब आपके फादर मदर के पास जरूरी नहीं है आप ही एक चाइल्ड होगे, आपके कोई भाई बहन हो सकते हैं, राइट। अब हो सकता है जैसे दादाजी, दादाजी के पास जमीन थी, आपके फादर आए आपके दादाजी के बाद, आपके फादर के साथ शादी हुई मदर की, तो मदर की कुछ क्वालिटीज और फादर की कुछ क्वालिटीज आपके अंदर आ गई। आपका भी एक भाई है या बहन है, उसके अंदर भी जा सकती है, राइट। सो यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं, वो दोनों के दोनों फादर को इनहेरिट कर रहे हैं, वो दोनों के दोनों मदर को इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक। आपके फादर इनहेरिटेड ऑलरेडी हैं, किससे? ग्रैंड पेरेंट के थ्रू। आपकी मदर ऑलरेडी इनहेरिटेड है उनके ग्रैंड पेरेंट के थ्रू। सो दिस इज नोन एज एक हाइब्रिड, जहाँ पे सारी चीजें मिक्स हो रही हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इनहेरिटेंस एंड दिस इज अबाउट oops ओनली, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं। इनहेरिटेंस, जैसे कि मैंने बता दिया, प्रॉपर्टीज कह सकते हो आप। तो इनहेरिटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है oops कॉन्सेप्ट के अंदर, जो कि हम क्लासेस में यूज करते हैं। इसके अलावा अब्स्ट्रैक्शन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, चौथा होता है वो हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अब इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, इन तीनों पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगली वीडियो फिलहाल तो मैं बनाने वाला हूँ, वो किसी एक ही टॉपिक होगा, इन तीनों में से किसी एक पे होगा। फिर उसके अगली वीडियो में फिर हम एक टॉपिक बात करेंगे, उसके अगली वीडियो में एक टॉपिक। तो बेसिकली oops को हम 4 वीडियो के अंदर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वास्ट है ये, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।